विकासखंड मैनपुर के सुदूर वनांचल में बसे 8 ग्राम पंचायतों के राजा पड़ाव क्षेत्र के ग्रामीण आजादी के 77 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पुल पुलिया, वन अधिकार, पट्टा और सिंचाई जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन के अंदर उनकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के साथ ही पक्की सड़क मार्ग को अवरुद्ध करेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में क्षेत्र के सभी गाँवों का विद्युतीकरण, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल भवनों का निर्माण, पुल पुलिया निर्माण, किसानों को वन अधिकार पत्र, सड़क मरम्मत शामिल है। ग्रामीणों ने इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने की मांग की, अन्यथा आंदोलन की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पुलिस प्रशासन की चुस्त व्यवस्था रही। एसडीएम कार्यालय मैनपुर पहुंचकर एसडीएम पंकज टोहारे को ज्ञापन सौंपकर हल्ला बोला गया। हाँ, आप मन तो देखा हो कि पहले से भी देखा था और अभी भी देखा हो कि हमार क्षेत्र में है अभी तक जितना भी लोग लइका हैं और जितना भी सियान सज्जन मन है ओमन ला भी आए जाए के सुविधा तो एक है कि स्कूल की सुविधा है। स्कूल की सुविधा अच्छा से नहीं मिल पाते। अगर स्कूल भी अगर बन गई से तो ऐसे जर्जर तरीके से बनाए गए है कि स्कूल में अगर कोई लइका पढ़े जाते है तो कहीं ना कहीं वो स्कूल गलत तरीका से या गलत मटेरियल के हिसाब से बने हैं तो वो में बच्चा मन ला कहीं ना कहीं हानि होते। अचानक गिर जाते जो स्कूल के छत है वह गिर जाते तो कम से कम अभी मामला में आया है कि 2 लड़का मन के इसने जान जोखिम में चलेगी से ऐसे करके। और का बोलते हैं पुल के निर्माण का जो हमन ये गांव से वो गांव जाए हमारे मार्ग रोड है मतलब राजापड़ा से लेकर गौर गांव से जो मेन मार्ग है उसमें अगर बहुत सारा पुल है ऐसे है कि जहाँ टूट गए है फूट गए है तो ओकर निर्माण का गल हमन ये प्रदर्शन करत हन। और जो हमारे क्षेत्र में कि हेल्थ है मतलब जो हॉस्पिटल है उसमें कुछ सुविधा नहीं मिल पाए है। तो जैसे अगर हॉस्पिटल बन गई से तो उसमें मेडिसिन के कमी है या फिर कुछ और चीज़ की कमी है। तो अगर तत्कालीन अगर कोई सुविधा खजात है वहाँ हेल्थ केयर खजात है तो उसमें उमन ला सुविधा नहीं मिल पाते। और उमन कहा अगर जावे तो बोला थे कि नहीं ये चीज़ की कमी है तो ये चीज़ ले कमी ना हम पूरी करे के मांग करत हन हमन। मैनपुर विकासखंड अंतर्गत राजापड़ा सुदूर वनांचल क्षेत्र के आज जय अम्बेडकरवादी युवा संगठन के नेतृत्व में आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे। निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि लगातार ये क्षेत्र के जो लोग हैं अपने मूलभूत सुविधाओं और मांगों को लेकर के लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, फिर भी शासन प्रशासन अनभिज्ञता दिखा रही है। मांग ऐसा नहीं कि आज कोई नई मांग है, ये मांग पुरानी है। आप देखेंगे, आप खुद पत्रकार देख रहे हैं कि हम लगातार मांग करते आ रहे हैं, आप भी लगातार शासन प्रशासन को अवगत कराते आ रहे हैं अपने कलम के माध्यम से, फिर भी शासन प्रशासन गंभीरता नहीं दिखा रही है। इन सारे मांगों को लेकर के पुल पुलिया स्वीकृत हो गए फिर भी नहीं बनाई जा रही है, बिजली स्वीकृत हो गई है फिर भी बिजली नहीं लगाई जा रही है। टीचरों की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। आप आसपास देखेंगे जहाँ 30 बच्चे 40 बच्चे हैं वहाँ पे 4 टीचर 5 टीचर हैं। हमारे क्षेत्र में 70 बच्चे हैं 80 बच्चे, वहाँ पे टीचर की व्यवस्था नहीं है। तो ये हमारी कोई नई मांग नहीं है। हम लगातार अपने मांगों को लेकर के शासन प्रशासन के बीच में हम लोग करते आ रहे हैं। आज हम लोग युवा युवती और हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम हजारों की संख्या में आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में अगर हमारी मांगों को किसी प्रकार की गंभीरता से नहीं दिखाएगी शासन प्रशासन तो हम लोग जो है मजबूरी बस हम लोग अपने मांगों को लेकर के सड़क में बैठने के लिए हम लोग मजबूर हैं। हम लोग 7 दिन एक तो दे दिए हैं। अब प्रशासन क्या जिम्मेदारी के तहत में अपनी जिम्मेदारी समझती है। 7 दिन बाद अगर हमारे मांगों को सकारात्मक परिणाम हमारे बीच में अगर नहीं दिखाई देगी तो हम जो है NH 130 में हम लोग जो है चक्का जाम करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही और जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्योंकि हम लोगों ने पहली लेटर है जो हम लोगों ने जज को भी हम लोग ज्ञापन दिए हैं, हम लोग SP साहब को, कलेक्टर को, SDM सभी को हम लोग उनके नाम से ज्ञापन दिए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि शासन प्रशासन गंभीरता से विचार करेगी। अगर विचार नहीं करेगी तो हमारा दिख रहा है कि हम लोग पूरे मजबूरीवश हम लोग को सड़क में बैठना पड़ेगा। 13 सूत्र से बात कर रहे हैं। हमारा मांग है मूलभूत सुविधा, जैसे रोड है, बिजली है, पुलिया है, कई प्रकार के अनेक सुविधाएं हैं। जैसे हमारे 75 साल हो गया अभी तक हमको वो सुविधाएं नहीं मिला है। इसी प्रकार से हम ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं SDM के पास। हम जज को भी दिए हैं और SDO साहब को भी दिए हैं। और अगर हमारी मांग 7 दिन तक अगर नहीं करेगा तो हम धरने पर बैठेंगे। राजापड़ा नेशनल हाईवे 130 के मार्ग पर वहाँ बैठेंगे। अब जो भी होगा वो शासन प्रशासन जानेगी। कई बार तो आप लोग चुनाव बहिष्कार भी किए थे लेकिन ऐसा सुनवाई तो नहीं हो रहा है।
चुनाव बहिष्कार किया था हम, लेकिन उस प्रकार से जैसे देखो हमारा राजा पड़ाव क्षेत्र ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे हमारे मूलभूत सुविधा बहुत सारा है। मेरे ऐसे कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना सारे सुविधा है। लेकिन जब तक सरकार को मांग करते करते हम थक गए, अब अपना हक अधिकार के लिए हम मांगते तो कर रहे हैं सरकार को, लेकिन मांग करते करते हम थक गए। अब हमको धरना में जोर जबरदस्त से हमको बैठना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा मांग सफल होगा। प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री है। हाँ, और आदिवासी भाजपा की सरकार है। पिछले समय भी आप लोग आरोप लगाए थे कांग्रेस सरकार पर, इस बार तो आदिवासी मुख्यमंत्री बैठा है और भाजपा की सरकार है। हमारे क्या कहना चाहिए? हमारा आदिवासी सरकार बैठा है वो पता है, लेकिन ये हमारा आदिवासी जो है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। हमारा आदिवासी होता तो हमारा आदिवासी पे हमारा जो जुल्म है जो हो रहा है, जैसे हमारे इलाका में भी बहुत सारा हो रहा है। हमारा देखो उधर जैसे बीजापुर क्षेत्र में बहुत सारी ये हो रहा है घटनाएं, वो हमारे जैसे हमारा जैसे मुख्यमंत्री हमारे ये होता, अगर हमारा मुख्यमंत्री होता तो जरूर ये होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किस मुद्दे को लेकर आ गए? आज हमारा मुद्दा है सर, हमारे राजापड़ाव क्षेत्र में बहुत सारे बुनियादी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ये मांगे वर्षों से चली आ रही सर, पर प्रशासन ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। क्यों कर रहा है पता नहीं। हम लोग कई वर्षों से, हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा परदादा जो इस समस्या को लेकर शासन प्रशासन तक आ रहे हैं, इसी मांग को लेकर हम भी एसडीएम कार्यालय में आए हैं और शासन प्रशासन हमारे मांग को तत्काल पूरी करे। यदि 7 दिन के अंदर में पूरी नहीं करेगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी हमारे क्षेत्र में तो हम अपने स्कूल बच्चे को लेकर धरना प्रदर्शन में उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। यदि उसमें कोई किसी प्रकार के बाधाएं आता है तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी